हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल वंश एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित निबंध मातृभूमि निबंध। उसके विषय में चर्चा करेंगे। मातृभूमि निबंध के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित यह निबंध मातृभूमि निबंध जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत निबंध है, और इसमें भारत के संपूर्ण वैभव वैशिष्ट का इसमें वर्णन किया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण, उपनिषद, महाभारत से संबंधित अनेक ग्रंथ और लेख लिखकर हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया है। आपकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के साथ ही अतीत के प्रति प्रेम और आधुनिकता के प्रति सामंजस्य स्थापित करने वाली रचनाएं हैं। भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अन्वेषक तथा पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और आपकी रचना उच्च कोटि के निबंधकार के रूप में किया जाता है। मातृभूमि निबंध के विषय में लेखक कहते हैं कि भारत हमारी मातृभूमि है और हम भारत माता के पुत्र हैं। हम जिस भूमि में जन्म लिए हैं, यह भारत भूमि अत्यंत विशाल और गौरवशाली है, जिसके नाम उच्चारण मात्र से ही भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। हमारी भारत भूमि इतनी पवित्र है कि केवल नाम उच्चारण से ही हमारे मन में भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। हमारे अथर्ववेद में भी पृथ्वी की व्याख्या की गई है, जिसमें पृथ्वी को माता और मनुष्य को पुत्र स्वरूप माना गया है। हमारे जो अथर्ववेद है, 4 वेद है, उसमें से एक है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में पृथ्वी की व्याख्या की, हमारी जो पृथ्वी माता है, धरती माता है, तो उसकी व्याख्या माता के रूप में किया गया है और मनुष्यों को पुत्र माना गया है। जिस प्रकार माता बच्चे को जीवनदायिनी अन्न, जल, वायु सभी तत्व प्रदान करती है, जिस प्रकार हमारी माता हमको एक पुत्र की भांति या अपने पुत्र को या अपने बच्चे को एक पुत्र की भांति उनका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार हमारी भारत माता हमको जीवनदायिनी अन्न, जल, वायु सभी तत्व प्रदान करती है। जो हमारे जीवने के लिए आवश्यक तत्व है, वो सबको भारत माता हमको प्रदान करती है। इसलिए यह माता के समतुल्य है। माता के समतुल्य मतलब जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का पूरी तरह से पालन पोषण करती है पूरी निष्ठा के साथ, वैसे ही भारत माता समस्त भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसलिए हमारी भारत माता भी हमारी माता के समतुल्य माना गया है। यह धरती माता असंख्य व असाधारण विद्वानों और कला मर्मज्ञों की जन्मदात्री है। हमारी जो भारत माता है, यहाँ पर असंख्य विद्वान जन्म लिए हैं, कला मर्मज्ञ जन्म लिए हैं, अनेक प्रकार के कलाकारों का यहाँ जन्म हुआ है। देवता भी अपने गान में भारत माता की महिमा का बखान करते हैं। हमारी भारत माता इतनी महान है कि देवता भी अपनी रचनाओं में भारत माता की महिमा का बखान करते हैं। लेखक ने इस निबंध में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी स्थानों का भावपूर्ण व सुंदर चित्रण किया है। इस निबंध में हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत के चारों दिशाओं का बड़ा सुंदर ही चित्रण इसमें प्रस्तुत किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किए हैं, प्राकृतिक वैशिष्ट्य का वर्णन किया है। देश के उत्तर में हिमालय पर्वत मुकुट के समान है। हिमालय पर्वत को हमारे भारत देश का मुकुट कहा गया है, जहाँ सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां प्रवाहित होती है। जो मुख्य मुख्य नदियां हमारी पवित्र नदियां हैं, उत्तर में प्रवाहित होती है। सब नदियां, मानसरोवर भी है, और इस तपोवन में कपिला धेनु ऋषि मुनि रहते हैं। या देवभूमि, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी व योगेश्वर श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ है। हमारे भारत देश इतना पवित्र है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ है। यहाँ राजा हरिश्चंद्र, ऋषि दधीची जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। हमारे भारत देश में ही हरिश्चंद्र राजा, जो कि एक सत्यवादी राजा थे और अपना सब कुछ सत्य के कारण ही सब कुछ दान कर दिए थे, दानवीर थे हरिश्चंद्र राजा। और दधीची ऐसे ऋषि है जो अपने ही हड्डियों का दान कर दिए थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष इस
भारत भूमि में जन्म लिए हैं। यहाँ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई है। हमारे भारत देश में ही रामायण, जिसमें राम के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है, तो ऐसे बहुमूल्य रचना किया गया है। महाभारत एक श्रेष्ठ रचना है, ये भी महाकाव्य है। वेद, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो इन चारों वेदों की रचना भारत में ही हुआ है। इन सभी महान ग्रंथों की रचना हमारे भारत देश में ही हुआ है। यहाँ सम्राट अशोक जैसे पराक्रमी राजा हुए। पंजाब वीर योद्धाओं और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। जो हमारे भारत देश में पंजाब है, यहाँ पर बड़े बड़े वीर योद्धाओं, महापुरुषों का जन्म हुआ है। आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, वारामिहिर जैसे महान विभूतियों ने जन्म लेकर भारत भूमि को गौरवान्वित किया है। ऐसे ऐसे महान विभूतियों का जन्म हुआ है जो हमारे अपने कार्यों से, अपनी रचनाओं से हमारे भारत देश को गौरवान्वित किया है। हर्षवर्धन, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, पद्मावती, दुर्गावती, सूर, तुलसी, मीरा जैसे महान संत शिरोमणियों ने भारत भूमि को पावन किया है। महान योद्धाओं ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। आर्यभट्ट ने तो अल्प आयु में ही ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। और मैथिल कोकिल जो विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति ने अपने मधुर गीतों से भारत में सरसता फैलाई। विद्यापति ऐसे कवि थे जो अपनी रचनाओं से भारत में सरसता फैलाई है। उनके गीतों में इतनी सरसता है कि पूरे भारत में उनके गीतों की चर्चा होती है और उनके गीतों के माध्यम से ही उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। उनके गीत में इतनी सरसता होती है कि इतने भावपूर्ण होते हैं कि उनके गीतों को सहज ही सुनने के लिए हमारा मन लालायित हो उठता है। यहाँ भारत भूमि में ही अयोध्या, काशी, मथुरा, नालंदा, कौशाम्बी, श्रावस्ती विश्वविद्यालय अति प्रसिद्ध है। ये सब विश्वविद्यालय जो महान विश्वविद्यालय है, अयोध्या, काशी, मथुरा, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारे भारत देश में ही स्थित है। लेखक के अनुसार ज्ञान का सूर्योदय सर्वप्रथम यहाँ हुआ है। हमारे भारत देश में ही ज्ञान का सूर्योदय सबसे पहले हुआ है, क्योंकि यहाँ से रामचंद्र जी, कृष्ण जी ऐसे महान आत्माएं हैं, भारत देश में ही जन्म हुआ है और अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से इस भारत भूमि को पवित्र किया है। ज्ञान और धर्ममयी चेतना की प्रदायनी, कल्याणदायिनी भारत माता को सत सत नमन। कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी कि ज्ञान और धर्म की जो नगरी हमारी भारत देश है, जो ज्ञान की चेतना फैलाने वाली है, कल्याणदायिनी है, ऐसे भारत को मैं सत सत नमन करता हूँ। लेखक के अनुसार कश्मीर भारत माता के हृदय स्थल के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण व प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। जो कश्मीर है उसको लेखक भारत माता का हृदय स्थल कहा है। और कश्मीर का सौंदर्य तो इतना सुहावना है कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य अनायास ही मन को मोह लेता है। यहाँ प्रियदर्शी अशोक की महिमा मंडित है। सम्राट अशोक कश्मीर में ही इनकी कर्म स्थली है, क्योंकि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने ही किया था। कश्मीर क्षेत्र में ही ये क्या किए थे, श्रीनगर की स्थापना किए थे, जो कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। तो श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। भाष्यकार पतंजलि और सरित सागर के रचनाकार सोमेश्वर की जन्मभूमि है कश्मीर इतनी प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ की वैभव, प्राकृतिक वैशिष्ट को देखकर मन अनायास ही मोहित हो जाता है। भारत माता की प्राकृतिक सौंदर्य व उपादानों का सूक्ष्म चित्रण इस निबंध के माध्यम से व्यक्त हुआ है। लेखक ने सरल, सहज व सुबोध शब्दावली का सहारा लेकर सफल अन्वेषक की भांति भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जुड़े अनेक तथ्यों को इस निबंध में उद्घाटित किया है। राष्ट्रीय चेतना विकसित करने एवं देश प्रेम के भाव को जगाने के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव से आधुनिक पीढ़ी को साक्षात्कार कराने हेतु यह निबंध अत्यंत सफल व उद्देश्यपूर्ण सिद्ध हुआ है। इस प्रकार से वासुदेव शरण अग्रवाल जी
इस निबंध में मातृभूमि के प्रति अपनी राष्ट्रीयता व्यक्त किया है, राष्ट्रीय भावना व्यक्त किया है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना है ये। और हमारा ये जो टॉपिक है संपूर्ण हो गया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।